नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा। आप देख रहे हैं फर्स्ट व्यू। खमागनी सर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मौजूद है एक ऐसे मेहमान जिनकी कहानी भारत से जर्मनी तक के सफर की है। इनका नाम है राणा हरगोविंद सिंह जी, जो कि राजस्थान एसोसिएशन ऑफ जर्मनी के प्रेसिडेंट भी है। मेरा पहला सवाल है सर, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ जर्मनी बनाने का आपका क्या मोटिव है? जी, आज से 10 साल पहले जब मुझे लगा कि हमारे बहुत सारे प्रवासी राजस्थानी जर्मनी में रहते हैं और हमें अपने त्यौहार, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे इंटीग्रेशन के इश्यूज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तब ये पहला सोच आया। तो मैंने और मेरी वाइफ ने वी हैव डिसाइडेड टू फॉर्म राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी टू हेल्प पीपल इन देयर इंटीग्रेशन और किसी मेडिकल इमरजेंसीज में किसी को जो सपोर्ट चाहिए होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भारत का व्यक्ति पहली बार जर्मनी जाना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप जर्मनी में आकर ये गलती बिल्कुल ना करें? अगर आप जर्मनी आते हैं तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जर्मन लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखें। दूसरा, वहाँ पे जो भी फाउंडेशन या राजस्थान एसोसिएशन के मेंबर हैं उनसे कनेक्ट हो और किसी भी इमरजेंसी में आपके पास में वहाँ पे जो लोकल कॉन्सुलेट है उसका नंबर, उसकी डिटेल्स आपके पॉकेट में होनी चाहिए। जर्मनी के लोग भारत, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर से आप बिलोंग करते हैं, क्या सोचते हैं हमारे राजस्थान के बारे में? कैसा लगता है आपको उन लोगों के बीच में रह के अपने आप को राजस्थानी बुलाना? बड़ा ही प्राउड होता है बिकॉज वी कम फ्रॉम ए स्टेट विच हैज़ दी बेस्ट हेरिटेज। हमें हमारी विरासत जो है वो एक गिफ्ट के तौर पे मिली है। जितने भी टूरिस्ट इंडिया आते हैं उनकी फर्स्ट चॉइस राजस्थान है। हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर अपने आप में पूरी दुनिया ने उसे अडॉप्ट किया है। तो आई फील सो प्राउड। आप इंडिया से बाहर किसी भी देश में जाएं, जो पहला कल्चरल इवेंट होता है वो मेनली घूमर या हमारे राजस्थान से कनेक्टेड ही होता है। अगर जर्मनी का कोई इंसान आपसे आके पूछे कि हम राजस्थान जा रहे हैं और कोई ऐसी जगह जहां हमें घूमने जाना ही चाहिए और वहां जाए बिना हमें जर्मनी नहीं आना चाहिए, वो कौन सी जगह आप सजेस्ट करेंगे? मैं बोलूँगा जयपुर सबसे पहले, बिकॉज आई बिलोंग्स आई लिव्ड हियर माई सेल्फ। काफ़ी सारी जगह हैं और इट गिव्स ए वेरी गुड फीलिंग ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज। प्लस आई विल से पुष्कर एंड उदयपुर। ऐसी कोई भारत की चीज़ जो आप चाहेंगे जर्मनी में होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ तीज और हमारी गणगौर भी जर्मनी में होनी चाहिए। और जर्मनी की कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं भारत में आ जाए? हमारे वहाँ कार्निवल बहुत फेमस है, तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान के अंदर भी कार्निवल होना चाहिए और उसके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और आपको जर्मनी में बोल के दिखा दीजिए सर हमारे यहाँ के ऑडियंस को। Ja, ich komme aus India, ich komme aus Rajasthan, ich wohne in Köln, in Deutschland und herzlich willkommen in Deutschland। और इसका मीनिंग? कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जर्मनी के अंदर। आप आइए, मिलिए और हमारी संस्कृति एंड लेट्स प्रमोट राजस्थान एज अ टूरिज्म एज वेल एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। एक वर्ड में आप राजस्थान को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मारो जीव। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, आपकी जर्नी को जानकर। ऐसे आप आते रहिए, मिलते रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत का वासी या कहीं का भी किसी भी देश में हम रहते हैं तो हमारी दूरियां हो जाती है, हम बहुत दूर रहते हैं, लेकिन अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से वो जुड़ाव जो है वो कभी कम नहीं होता। आई थिंक आई एग्री। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। हम जहाँ रहें हमें अपने देश की, अपनी संस्कृति को प्रमोट करना चाहिए। हमारे जितने भी प्रवासी राजस्थानी दुनिया में किसी भी देश में आए, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। और मुझे लगता है हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और राजस्थान को डिस्क्राइब करने की वैसे कोई ज़रूरत है ही नहीं। सारे अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो आते हैं वो राजस्थान में वैसे भी आते हैं और अब मुझे लगता है कि स्किल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार का, प्लेटफॉर्म का, आपका, टू मेक दिस विजिबल टू अक्रॉस द यूथ एंड टू द पीपल ऑफ राजस्थान।